स्टार प्लस के डेली पॉपुलर सोप साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप लोग यहाँ देखेंगे कि नई नई गाड़ी में अहम गोपी को सैर कराने के लिए ले गया है। उधर कोकिला परेशान है कि ऑफिस का टाइम हो गया है, अहम अभी तक घर क्यों नहीं आया है। गोपी सब्जी लेने के लिए जा रही होती है और अहम जो है नई गाड़ी में ड्राइव करके आ रहा होता है। तो बोलता है कि गोपी चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूँ, मैं तुम्हें सब्जी दिला लाऊंगा। एक्चुअली गोपी को मटर लानी है। गोपी गाड़ी में बैठी होती है और अहम उसको सीट बेल्ट लगा करके देता है। दोनों में यहाँ आपको फिर से थोड़ी सी रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं अहम कहता है कि तुम्हारी साड़ी जो है इस दरवाजे में फंस गई है, उसको हटा लो। कोकिला अहम को फ़ोन करती है लेकिन अहम फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि भाई अहम जिम से वापस आया है और उसका फ़ोन जो है जिम के बैग के ऊपर रखा हुआ है, जिसके चलते उसको फ़ोन का पता नहीं चलता है। और गोपी के साथ वो यहाँ गोपी को मटर दिलाने के लिए ले जाता है। गोपी यहाँ पहुँच चुकी है सब्जी मंडी मटर लेने के लिए। तो अहम कहता है कि तुम जा कर के इतने मटर खरीद लो, मैं तुम्हारा यहीं वेट करता हूँ। दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कोकिला बहुत परेशान है। सभी लोग नाश्ता यहाँ कर रहे हैं कि कोकिला यहाँ आती है तो हेतल उसको बताती है कि गोपी मटर लेने के लिए गई है। कोकिला कहती है कि अच्छा, मुझे तो पता करके नहीं गई। कहती है कि उसने मुझसे कहा था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हो कि गोपी मटर लेकर के आ जाती है। तो अहम यहाँ गोपी से पूछता है कि उसको गाड़ी कैसी लगी। गोपी यहाँ कहती है कि मुझे तो गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी लगी। कहता है कि हाँ, बट गाड़ी में बैठना आपको कैसा लगा। तो बोलती है गोपी यहाँ पे कि मुझे तो आपके साथ हमेशा ही बैठना अच्छा लगता है गाड़ी में। घर आ गया है, सीट बेल्ट हटाने में गोपी की अहम यहाँ मदद करता है और फिर से थोड़े से कोजी मोमेंट देखने को यहाँ आपको मिलेंगे। कोकिला यहाँ परेशान है कि ऑफिस का टाइम हो गया है, अहम अभी तक नहीं आया है। वहीं आपको राशि देखने को मिलेगी। भाई गोपी यहाँ आ गई है तो पूछा जाता है कि गोपी मटर लेने गई थी, अहम तो मैं इतनी देर हो गई थी। तो अहम यहाँ बताता है कि गोपी उसके साथ गई थी। मॉम, मैं गोपी को अपने साथ ले गया था। वो गोपी जो है नई गाड़ी में अभी तक बैठी नहीं है ना, तो बस उसको मैं उसमें गाड़ी में बिठा करके दिखा रहा था। तो कोकिला यहाँ थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। बाकी घर के भी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई अहम कैसे मतलब गोपी को गाड़ी में बिठा करके उसको मटर दिलवाने के लिए ले गया है। खैर, कोकिला यहाँ कहती है कि मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आप तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है और तुम्हें ऑफिस जाने में देरी नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए। अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, ऑफिस में जाने को तुमको देर नहीं होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे गोपी जो है थोड़ी सी यहाँ शर्मा जाती है जब अहम उसको बताता है कि वो मतलब अहम सबको बताता है कि वो गोपी को लेकर के गाड़ी में मटर दिलवाने के लिए लेकर के गया था। सो गाइस, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में रेड वाला बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप आगे की अपडेट पाते रहेंगे। तो चलिए हम स्टोरी में आगे यहाँ बढ़ते हैं। सो गाइज, आगे आपको किंजल दिखाई जाएगी जो कि यहाँ परेशान है और सारी बातों को याद करती है कि क्यों लॉटरी वाले ने उसको किंजल शाह का नाम दिया और क्यों उर्मिला ने लॉटरी वाले को ये कहा कि हमारी लॉटरी लगी है। किंजल के दिमाग में यहाँ आ जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि भाई किंजल की लॉटरी खुली है, ना कि उर्मिला की लॉटरी खुली है। कहती है कि इस उर्मिला शाह को तो मैं सबक सिखा करके रहूँगी। इस तरह से किंजल जो है यहाँ अपनी फई पे भड़क रही है। वेल, आगे के एपिसोड में आप लोग यहाँ देखेंगे कि मीठी और कोकिला दोनों ही यहाँ सूखे मसालों को डिब्बे में भर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे रख करके। वहीं किचन में राशि जो है खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही है। कोकिला यहाँ आती है और कहती है राशि को कि बाहर तो डाइनिंग टेबल पे मीठी मसाले के डिब्बे में भर रही है, तो यहीं हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तुम सबका खाना लगा दो। अब भाई राशि जो है यहाँ उसके दिमाग में तो कलाकारी आ गई है फिर से। मटर पनीर खाने में बना हुआ है तो करती ये है कि सबको मटर पनीर दे देती है, लेकिन हेतल की प्लेट में सिर्फ मटर ही मटर रखती है। सभी लोग यहाँ जाते हैं। गोपी ये बात नोटिस कर रही है कि उसने हेतल की सब्जी की प्लेट में सिर्फ मटर ही मटर भरी है। मुस्कुराती है और पानी फिर ग्लास में डालती है। आकर के सभी लोग यहाँ से खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खा करके उठ भी जाते हैं। उसी बीच में यहाँ पूछ बैठती है राशि कोकिला से कि काकी जी आपको मटर पनीर कैसी लगी। कोकिला कोई आंसर तो नहीं देती है। वहीं इसी बीच राशि को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, लेकिन राशि फ़ोन काट देती है और मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि आज मम्मी मुझे तुम्हारी कलाकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उर्मिला काफ़ी गुस्सा करती है कि राशि ने उसका फ़ोन काट कैसे दिया।
खैर भाई, राशि के दिमाग में यहाँ खुराफात चल रही है तो मन ही मन ये सब सोच करके मुस्कुरा रही है। सभी का खाना हो गया है, सभी लोग उठ करके चले गए हैं। हेतल कहती है कि मेरा खाना हो गया है, मुझे कमरे में कुछ काम है तो मैं कमरे में जा रही हूँ। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। कोकिला दोनों बहुओं को बोलती है कि खाना सबका हो गया है तो रसोड़े का काम तुम लोग निपटा दो। अब राशि जो है गोपी को बोलती है कि बाहर आंगन में चादरें सूख रही हैं, उनको जाकर के तो उतार ले, रसोई का सारा काम मैं देख लूँगी। भाई गोपी बेचारी हमारी सीधी सादी राशि की चाल को समझ नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। अब राशि फटाफट से फ्रिज को खोलती है और उसमें से कुछ पनीर के पीसेस निकालती है और उनको क्रश करने लग जाती है। मीठी यहाँ आती है और ये सब देखती है, कहती है कि मुझे तो लगा था दोपहर का खाना सबका हो गया है। राशि भाभी अब आप क्या कर रही हैं? तो राशि यहाँ मीठी को डांट देती है और कहती है कि देख मीठी, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा, अपने काम से काम रख। बेचारी मीठी कर भी क्या सकती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है राशि की डांट सुन करके। अब राशि यहाँ लग जाती है पनीर को क्रश करने के लिए और फटाफट से पनीर के पराठे बना करके पहुँच जाती है हेतल के कमरे में और कहती है कि मम्मी जी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे लेकर के आई हूँ। मैं देख रही थी कि आपकी पनीर में तो प्लेट था ही, आपकी सब्जी में तो पनीर था ही नहीं, सिर्फ मटर ही मटर थी। तभी यहाँ कोकिला भी आ जाती है जो कि बहुत ज़ोरों से राशि को डांटती है और कहती है कि राशि, तुम्हें क्या लगा था मोटा बाबे की प्लेट में पनीर नहीं है और ये सब देख करके भी हम चुपचाप पनीर खाते रहते? अगर तुम इस घर में आए हुए तुम्हें बहुत टाइम हो गया और तुमको ये भी नहीं पता कि मोटा भाभी को पनीर से एलर्जी है। अब भाई राशि ये बात यहाँ सुनती है तो उसको तो बड़ा ही शौक लगता है। क्यों, सारी कलाकारी पे पानी जो फिर गया है। अभी हेतल भी यहाँ चुपचाप से आंखें चिपकाती है और इशारों से राशि को बताती है कि भाई उसको पनीर से एलर्जी है। कोकिला बहन जो है यहाँ पे तभी गोपी आ जाती है कि मैंने चादर उतार दी। अब कोकिला बहन यहाँ पे गोपी से पूछती है कि गोपी, ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जिससे मोटा भाभी को एलर्जी है? तो गोपी यहाँ फट से बता देती है कि पनीर। अब यहाँ कोकिला कहती है कि देखो मेरी गोपी बहू को पता है। वहीं हेतल कहती है कि मुझे ये जान करके बहुत बुरा लगा राशि कि तुम्हें इतना टाइम यहाँ हो गया है और तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुझे पनीर से एलर्जी है। अरे घर के किसी भी सदस्य से तुम पूछ लेती, वो तुम्हें बता देता। कोकिला यहाँ कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कहती हूँ ना राशि, वो सही कहती हूँ। तुम्हें ना तो घर के सदस्यों में दिलचस्पी है और ना ही उनकी दिनचर्या में कोई दिलचस्पी है। खैर भाई, हेतल यहाँ राशि को काफ़ी कुछ सुना देती है। कहती है कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी, उसे सारे परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहिए था। एक घर की बहू होने का फ़र्ज है ये। राशि यहाँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि भाई उसकी सारी कलाकारी तो धरी की धरी रह गई और इस बार हेतल ने भी उसका कोई भी फेवर नहीं लिया। परेशान होती है और परेशान होकर के अपनी माँ को कॉल करके सारी बात यहाँ बता देती है। वहीं उर्मिला भी उसको डांटती है, कहती है कि भाई तुझे ये सब पता होना चाहिए था क्योंकि तू हेतल की बहू है, कुछ गोपी से सीख, उसको सबके बारे में सब कुछ पता रहता है। कहती है कि मम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, भाई मुझे क्या पता उनको पनीर से एलर्जी है। कहती है कि दिकरा तुझे पता होना चाहिए कि तेरी सास को किस चीज़ से एलर्जी है और किस चीज़ से एलर्जी नहीं है। राशि यहाँ फ़ोन पे अपनी माँ को सब कुछ बता देती है और साथ के साथ ये भी बता देती है कि उसे तो लगा था उसकी सास उसके फेवर में है, लेकिन आज तो उन्होंने पासा ही पलट दिया। खैर भाई, साथ निभाना साथी है कि आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे यहाँ होता है कि गोपी जो है आती है राशि के पास में। राशि कहती है गोपी से कि गोपी तूने मुझे बताया नहीं ये सब। कहती है कि मैं देख रही थी कि खाना तो आप ही ने परोसा था और आप ही ने काकी जी की थाली में पनीर नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि आपको पता होगा कि काकी जी को पनीर से एलर्जी है, इसीलिए आपने उनकी प्लेट में मटर सर्व किए हैं। सो गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।